बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैकवर्ड फैशन आइडियाज़ में खुशामदीद। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस सूट की यानी कि इस फ़्रॉक की कलियों वाले फ़्रॉक की आपको कटिंग दिखाई थी, कंप्लीट कटिंग दिखाई थी। कलियों की कटिंग, शर्ट पेटी और इसके नेक लाइन कटिंग, सारी कटिंग, स्लीव्स कटिंग सारी मैंने आपको बता दी थी। तो आज हम आपको स्टिचिंग करना बताएंगे कि कटिंग करने के बाद इसको स्टिचिंग कैसे करना है। तो नेक लाइन की कटिंग करने के बाद हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने वीडियो का एंड किया था। तो नेक लाइन से ही हम शुरू करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और जिसने वीडियो नहीं देखी कटिंग की तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आप यहाँ से भी इस वीडियो को पास करके आप देख सकते हैं। तो चलें अब स्टिचिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपको नेक लाइन कटिंग करने के बाद आपको बताया था कि आपने रफ़ कपड़े पे जिस कपड़ा पे आपने बुकरम लगाना है उस पे लगा के आपने इस तरह पट्टियाँ बना के और इस तरह आपने बटन बना के इस तरह आपने लगा देने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं स्टिचिंग करना। नीचे एक कपड़ा रखा है, दूसरा ऊपर कपड़ा रख उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर हमने सिलाई कर ली है हाफ तक, ठीक है। तो आगे फिर हमने जो बटन बनाए थे इस तरह डोरी आपने वन बाय के वन साथ, जितना फासला डोरी आप जो रखना हमने ली चाहती थी, हैं डोरी या के जितने अंदर जो डोरी हमने बटन बटन आपने की बनाए गुठली हैं आप इस बना के उसके तरीके अंदर से हमने बांध दिए इसको थे, आपने स्टिच कर एक एक देना करके है वो वन बाय बटन हम वन करके, और लगाएंगे। तो बहुत ही याद रहे कि आपने नफासत इनकी से टेप आपने से करना या है। फिर और पहले आपने निशान लगा स्पेस लेना है, बिल्कुल एक एक जैसा जैसी वक्फा रखनी है, रखना किसी है पे ज़्यादा बटनों का, किसी पे कम या फिर नहीं अपने रखनी है, आपने अंदाजे से बिल्कुल एक 1 जैसी फिंगर गैप स्पेस से या रखनी है। किसी भी हिसाब से तो आपने चले मैं बटनों का इसको गैप एक कम्प्लीटली जैसा यहाँ पे रखना इस है, तरीके ठीक है। से स्टिच कर यहाँ पे लेते हैं। मैं बटन लगाती आपने भी जाती इस हूँ तरीके और से कर स्टिच लेना है। तो करती प्लीज़ जाती वीडियो हूँ। को लाइक ज़रूर तो यहाँ कीजिएगा, पे कमेंट्स कंप्लीट करके कर अपनी लिए राय हैं, से मैंने आगाह बटन ज़रूर लगा के कीजिए। तो स्टिच कर यहाँ लिए तक हैं। ये ये डिज़ाइन कम्प्लीटली बहुत ही स्टिच हो प्यारा चुका है। लगेगा अब और जो मैंने यूनिक होगा। गला लिया था तो इसको यहाँ पे जो साइडों पे मैं नेक इस तरीके से हमने जो गला इसको राउंड गला हमने सिलाई कर चिपकाया लेती हुआ था हूँ। कपड़े पे, इसको साइडों से फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा दी है, ठीक है। तो चलें अभी यहाँ से कपड़े को दरमियान से हमने कटिंग कर लिया है और ये हमने इसके ऊपर हम गला चिपका लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम गला लगा लेंगे, सिलाई लगा दी है। दरमियान से कपड़ा हमने फालतू जो कपड़ा है वो थोड़ा सा कपड़ा मार्जिन छोड़ के तो उसके साथ से हमने काट लेना है और थोड़े से टक लगा देने हैं ताकि ये सीधा करने में आसानी हो, इसमें सलवेट वगैरह ना पड़े और ये आसानी से सीधा जो सफाई अच्छे से आ जाए। तो सीधा करके मैंने इस्त्री कर ली है। तो अब आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी पहले ही कर सकती हैं, तो मैं बाद में तुरपाई कर लूँगी। अब बैक साइड लेकर हमने बैक साइड के ऊपर ये रखा है फ्रंट, और उसके ऊपर हमने निशान लगा लिया है। फ्रंट को फोल्ड करके बैक को फोल्ड करके हमने ऊपर रख कर हमने निशान लगा लिया है और यहाँ पे हमने 4 इंच पे एक मज़ीद निशान लगाया है। अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। जो हमने गले के साथ निशान लगाया है और 4 इंच पे इसको हमने यूँ राउंड शेप में बैक साइड की हमने कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे हम रेप में पट्टी काटेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बैक साइड पे गले पे लगाने के लिए हमें रेप की पट्टी चाहिए होती है, उससे गला सफाई से आता है। तो आपके पास अगर एक ही लंबी सी पट्टी है तो ठीक है, नहीं तो आप इन दोनों को आपस में जोड़ के तो एक पट्टी बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों पट्टियों को जोड़ लिया है ताकि बैक साइड की पट्टी कंप्लीट पूरी हो जाए, कम ना पड़े। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है, जोड़ लिया है बैक साइड के साथ। तो इसको अब हम सीधा करके, ठीक है, तो इसको भी हम जोड़ लेंगे, टक लगा लिए। अब इसको अंदर की तरफ कपड़े को करके तो हम ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये तो आपको हर वीडियो में बताया जाता है कि बैक नेक लाइन कैसे लगाया जाता है, तो इसलिए आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो कंधों को हमने आपस में पहले जोड़ लिया है, कंधों को हम जोड़ लेंगे, ऊपर से कंधे सिलाई लगा ली है। अब जो कपड़ा था उसको अंदर की तरफ हमने फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा लें, चाहे तुरपाई कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपको तुरपाई अच्छी लगती है तो वो करें, सिलाई अच्छी लगती है तो वो करें। तो मैंने तुरपाई कर लिया है, यानी कि कच्चा टांका कर लिया। यहाँ पे हम फिटिंग ले लेंगे। तो फिटिंग का हाफ यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे और हमें ये देखें 21, ठीक है, और 22, क्योंकि हाफ 11 है तो 22 पे हमने निशान लगाया एक साइड पे। तो अगर 22 हमें इसकी चाहिए तो हमने हाफ पे जो है ना 11 होगा, तो हाफ जो होता है वो हमने दरमियान में रखना होता है ताकि साइडों पे हम अच्छे तरीके से निशान लगाने के बाद हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। सिलाई हमने लगा ली है, जो लाइनें हमने लगाई थी उसके ऊपर।
अब बारी आती है ये जो हमने कलियाँ बनाई थी फ्रंट और बैक की, ये हमने लगानी है। तो अब हमने ये जो लेस है, ये जो सीढ़ी सी लेस है, ठीक है, आप कोई सी भी लेस ले सकती हैं। तो ये पहले हम इनके दरमियान में लगाएंगे। एक के साथ मैंने स्टिच कर दिया, अब दूसरे के साथ इस तरीके से उसको कपड़े को अंदर मोड़ते हुए इस तरीके से दूसरे के साथ भी मैं सारी स्टिच करके ले आऊँगी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक दूसरे को माप करके दोनों के साथ मैंने लेस स्टिच कर दी है। इस तरीके से ऊपर से इसको सीधा कर दिया है। तो दूसरी दोनों पट्टियों पे भी हम इसी तरह करेंगे। ये साइड से फिर हम ये इस तरह लेस लगाएंगे इसके तीनों साइड पे। दोनों पट्टियाँ हमने इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों हमने तैयार कर ली हैं। ये इस तरीके से फिर हम इसको जोड़ लेंगे। जो हमारे पास साइडों पे घेर वाला कपड़ा था वो हमने दोनों के साथ जोड़ लिया है। एक पट्टी हमारे फ्रंट साइड पे एक साइड पे आई है, दूसरी एक साइड पे आई है और एक बैक साइड पे आई है, ठीक है। और दरमियान में हमने दूसरा एक्स्ट्रा कपड़ा जो सिंपल था वो हमने लगा दिया है। तो चलें इसको हम आपस में जोड़ के और दरमियान वाला कट लगा लेते हैं। इस तरीके से दोनों लेसों को आपस में रख के हमने दरमियान में कट लगा लिया है। अब ये जो पेटी थी हमारी, तो इसको हमने उसके साथ अटैच करना है, तो इसको भी दरमियान से हमने टक लगा लिया है। तो चलें इसको उसके दरमियान के साथ रख के हम आपस में सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। तो सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमने एक दूसरे के ऊपर कपड़ा रखा, सिलाई हमने कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे हम देखकर एक दूसरे के साथ अच्छे से हमने सिलाई अटैच करनी है। सफाई बिल्कुल सिलाई आपने बिल्कुल सफाई से करनी है। कपड़े को अंदर मोड़ते हुए आपने उसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। उसके साथ हमने पेटी को अटैच कर दिया है। अब बॉटम की बारी है। तो जो हमने कपड़ा हमने उतारा था, पैच उतारा था कपड़े के साथ से, वो पैच अब हम बॉटम पे लगा लेंगे, ठीक है। तो बॉटम पे भी हमने पैच लगा लिया है। ये देखें बहुत ही प्यारा लग रहा है बॉटम के साथ ये पैच। तो नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। या हमने स्लीव्स ले लिए हैं, स्लीव पे भी हमने लेस लगा के पैच लगा लिया था। तो अब स्लीव्स को हम कमीज़ के साथ यानी कि फ्रॉक के साथ हम अटैच कर लेंगे। तो उसको उसका दरमियान और इसका दरमियान आपस में करके हम इस तरीके से पहले बाजू की फिटिंग की सिलाई हम लगा लेंगे। सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसको इसके साथ हमने अटैच करना है। तो बाजू के जो कंधे की सिलाई है उसको और जो बाजू का दरमियान है उनको आपस में रख कर, उनका दरमियान को आपस में रख कर तो हम सिलाई शुरू कर देंगे। और हमने कंप्लीट बाजू अटैच कर लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो स्टिचिंग वीडियो आपको पसंद आएगी और आज का ये स्टाइल आपको घेरे का स्टाइल और ये फ्रॉक का स्टाइल कलियों वाली ये फ़्रॉक आपको बहुत पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।